मार्स हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद ज़मीन के सबसे करीबी और सूरज से फासले के लिहाज से चौथा और मरकरी के बाद दूसरा सबसे छोटा सियारा, जिस पर ज़िंदगी की तलाश में साइंटिस्ट कई दहाइयों से खोज के अंदर लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पानी के ज़खायर और ऐसे नदी नालों के सबूत मिले हैं जहाँ शायद एक वक्त के अंदर पानी बहा करता था। और हम सभी लोग जानते हैं कि जहाँ पानी हो वहाँ ज़िंदगी की उम्मीद होती है। यहाँ आज भी पानी वेपर्स यानी इसके एटमॉस्फेयर के अंदर बुखारात की सूरत में या जमी हुई सोलर बर्फ की सूरत में ज़मीन की तरह इसके नॉर्थ और साउथ पोल पर मौजूद हैं। वैसे तो मार्स एक बहुत ही ठंडी जगह है, लेकिन फिर भी ये सूरज से एक हैबिटेबल जोन के अंदर मौजूद है, यानी ऐसी आइडियल लोकेशन जहां सूरज की रोशनी से पानी सॉलिड स्टेट के अंदर मौजूद है, जिसे किसी भी तरह से फ्यूचर के अंदर लिक्विड शेप के अंदर बदला जा सकता है। मार्स का एवरेज टेम्परेचर -80 से -120 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और अगर यहाँ पर भी वेनस की तरह टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता तो पानी वेपर्स बनकर सूरज की गर्मी से अब तक उड़ गया होता। मार्स जमीन के डायमीटर का तकरीबन आधा है, यानी कि जमीन के खुश्की के एरिया जितना सरफेस एरिया रखता है। यहाँ जमीन के मुकाबले में ग्रेविटी सिर्फ 38% है, यानी जमीन पर अगर आपका वजन 45 किलोग्राम है तो मार्स पर सिर्फ 17 किलोग्राम ही रह जाएगा। यहाँ जमीन की तरह दिन और रात का तस्वुर और सूरज की हार्मफुल रेडिएशन से बचाने के लिए एनवायरनमेंट भी मौजूद है। यहाँ पर एक दिन 24 घंटे 39 मिनट और 35 सेकंड का होता है, और शाम होते ही इसका आसमान रेड नहीं बल्कि ब्लू हो जाता है। इसके 90% हिस्से के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, और मीथेन गैस के भी बहुत बड़े ज़खायर यहाँ पर दरियाफ्त हुए हैं। सो अगर किसी तरह से इंसान ये दरख्त और पेड़ पौधे उगाने के काबिल हो गया तो इससे पैदा होने वाली ऑक्सीजन इंसानों के सांस लेने और मार्स की ज़मीन पर जिंदगी के वजूद को शुरू करने के अंदर बहुत ज़्यादा मदद फराहम करेगी। जहाँ इंसान इसकी ज़मीन के नीचे या इसकी सतह पर हिफाजती शील्ड बनाकर रह सकते हैं, वरना 100 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाएं यहाँ पर सब कुछ तबाह कर सकती हैं। इसीलिए बाकी सियारों को छोड़कर मार्स ही आज हमारी तवज्जो का मरकज है, और साइंटिस्ट इस कोशिश में है कि क्यों ना इसे किसी भी तरह से आबाद किया जाए, क्योंकि आने वाले वक्त के अंदर मुमकिन आलमी जंग की सूरत में जो कि न्यूक्लियर हथियारों से लड़ी जाएगी, और दूसरा जमीन पर बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग बहुत जल्द इंसानों के रहने लायक माहौल को तबाह कर देगी, और हमें जल्द से जल्द इससे बचने के लिए अपना नया घर तलाश करना होगा, जिसे दुनिया के सिर्फ अमीर तरीन लोग ही अफोर्ड कर सकेंगे। लेकिन इस पुरअसरार जहां के बारे में बहुत सारे ऐसे हैरान कुन और नाकाबिले यकीन हकायक हैं जो यकीनन आज से पहले आपने नहीं सुने होंगे। और क्या वाकई इंसान जमीन के मदार से निकलकर खला में कहीं और आबाद हो पाएगा? इस्लामी रिवायात और कुरान इस बारे में क्या कहता है? ये सब बातें हम आज की इस वीडियो के अंदर जानेंगे। दोस्तों, मार्स के बारे में बहुत ही अजीबोगरीब थ्योरीज मशहूर हैं। मिसाल के तौर पर आज भी कुछ साइंटिस्ट का ये मानना है कि मार्स पर इंसानों के जमीन पर आने से पहले कोई मखलूक आबाद थी, लेकिन इनकी आपस में जंगों की वजह से ये सब लोग एक एक करके मारे गए, जिन्हें मार्शियंस कहते हैं। लेकिन अब तक किसी भी ऐसी चीज या जिंदगी का वजूद सबूत के तौर पर नहीं मिल सका। ये थ्योरी इस वजह से भी मशहूर हो गई जब रशिया के अंदर एक 20 साल बच्चे जिसका नाम था बोरिस्का बॉय, इसने ये दावा किया कि इसका दूसरा जन्म जमीन पर हुआ है, जबकि पहले जन्म में वो मार्शियन था। और इसे इस वक्त की सब बातें भी याद हैं, और ये भी याद है कि मार्शियंस के दरमियान एक एटॉमिक वॉर हुई जिसने मार्स पर सब कुछ तबाह कर दिया। लेकिन एक्चुअल के अंदर जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट और बहुत बड़ा झूठ था। और वैसे भी यहाँ पर साइंटिस्ट को ना तो जिंदगी के कोई सबूत मिले हैं और ना ही किसी जंग के, क्योंकि मार्स को एक्सप्लोर करने के लिए कई मिशन यहाँ पर जा चुके हैं। कदीम रूमी मजहब के अंदर लोग मार्स को जंग के खुदा के नाम से पुकारते थे, क्योंकि वो मार्स की परस्तिश करते थे। इसकी सतह पर जमीन के चांद की तरह एस्ट्रॉयड या स्पेस से आने वाले सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के टकराने से बनने वाले गड्ढे और जमीन की तरह की लेक्स और सहरा भी मौजूद हैं। इसके साउथ पोल पर बर्फ की इतनी ज्यादा मिकदार मौजूद है कि अगर ये बर्फ पिघल कर पानी के अंदर तब्दील हो जाए तो ये 11 मीटर यानी 36 फुट की गहराई तक पूरे मार्स की सतह को घेर लेगा। नवंबर 2016 में नासा ने मार्स के एथोपिया प्लांटीनिया नामी इलाके के अंदर बड़ी मिकदार में जेर जमीन बर्फ दरियाफ्त की। यहाँ पर पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा आतिफिशा पहाड़ भी मौजूद है, जिसे ओलंपस मोन्स कहते हैं। इस पर एक बहुत बड़ी वादी भी मौजूद है जिसे वादी मेरिनस कहते हैं, और ये वादी भी सोलर सिस्टम के तमाम सियारों पर अब तक दरियाफ्त होने वाली वादियों में सबसे बड़ी है। मार्स के 2 चांद हैं जिन्हें फोबोस और दिमोस कहते हैं। ये चांद छोटे और बेतरतीब शक्ल के हैं। इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये छोटे सियारे हो सकते हैं जिन्हें मार्स की ग्रेविटी ने पकड़ लिया है, और इसी की वजह से ये मार्स के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। मुस्तकबिल में मार्स पर इंसानी आबादी को बसाने के लिए कई मंसूबे तैयार किए गए हैं, जिनमें मार्स 2020 और एक्सो मार्स रोवर मंसूबे शामिल हैं।
टेस्ला कंपनी के मालिक एलॉन मस्क ने तो मार्स पर पहले स्पेस टूर का ऐलान भी कर दिया है, जिसकी टिकट सिर्फ $10 बिलियन होगी और ये 2024 के अंदर रवाना होगा, जब हर 2 साल के बाद मार्स जमीन के सबसे ज्यादा करीब यानी कि कम तरीन फासले पर मौजूद रहता है। ये 5 माह का तवील सफर होगा, जिससे पहले 2022 के अंदर 2 रॉकेट्स के जरिए तमाम इंसानों के रहने लायक जरूरी सामान मसलन सोलर पैनल, शेल्टर, पानी, खाना और फ्यूल को पैदा करने की मशीनें रवाना कर दी जाएंगी और 2050 तक यहाँ इंसानी बस्ती आबाद हो जाएगी। मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम के तहत नासा ने 2012 के अंदर अपना एक रोवर मार्स की सतह पर भेजा, जिसका नाम क्यूरियोसिटी है। ये 26 नवंबर 2011 को जमीन से मार्स के लिए रवाना हुआ और 560 मिलियन किलोमीटर का सफर तय करते हुए 6 अगस्त 2012 को मार्स की सतह पर गेल क्रेटर पर लैंड करने में कामयाब रहा, जिसके पास एक पहाड़ माउंट शार्प भी मौजूद है, जिसकी ऊंचाई 18,000 फीट है। यहाँ से गुजरकर मार्स के दूसरे हिस्से में इस रोवर को पहुंचाना बहुत ही मुश्किल और रिस्की काम था, लेकिन फिर भी ये सरवाइव कर गया और 8 साल के अंदर मार्स की जमीन और इसके एनवायरनमेंट के बारे में इसने कई 100 तस्वीरें भेजकर हमें मार्स की सतह के बारे में बहुत कुछ बताया। ये मिशन वैसे तो 2 साल का था, मगर इसकी कामयाबी को देखते हुए इसकी मुद्दत को बढ़ा दिया गया और ये आज तक चल रहा है। इंसान मुस्तकबिल के लिए कई दहाइयों पहले के मंसूबे बना रहा है और जो जमीन अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए रहने लायक तख्लीक की है, इसे खुद अपने हाथों से तबाह कर रहा है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ओवर पॉपुलेशन, ग्रीन हाउस गैसेस का अखराज, दरख्तों का कटाव ग्लोबल वार्मिंग के अंदर मुसलसल इजाफा कर रहा है। होना तो ये चाहिए कि किसी और दुनिया की तलाश में खरबों डॉलर खर्च करने की बजाय हम इंसान इस दुनिया के कुदरती माहौल को बचाने के लिए तमाम जरूरी इक़दाम करें। यह सच है कि कुरान करीम की सूरह अल रहमान के अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं, जिसका मफहूम यह है कि ऐ गरोह जिन्नो इंस, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है कि तुम जमीन और आसमान के किनारों से निकल जाओ तो निकल जाओ, और जोर के सिवा तो तुम निकल ही नहीं सकते। यानी तुम जहां भी जाओगे उसी खुदा की सल्तनत है। यानी आज नहीं तो आने वाली चंद दहाइयों के अंदर हो सकता है कि टेक्नोलॉजी इस काबिल हो जाए कि इंसान मार्स पर जाने के किसी तरह से काबिल भी हो जाए, मगर वहां पर इंसानी आबादी बसाना और जिंदा रहना किसी भी सूरत मुमकिन नहीं, क्योंकि यहाँ पर इंसानों को ऐसे कुदरती खतरात का हर वक्त सामना करना पड़ेगा जो एक ही लम्हे के अंदर तमाम इंसानों का सफाया कर सकते हैं। क्योंकि इंसानों के लिए जमीन को अल्लाह ताला ने चुन कर इस तरह से तख्लीक किया है कि आज तक साइंटिस्ट को हमारी जमीन जैसा कोई एक भी सहरा नहीं मिला जो इसकी तरह ना सिर्फ गोल्डीलॉक्स जोन के अंदर मौजूद हो, बल्कि वहां पर जिंदगी के आसार भी मौजूद हो। यानी सूरज से इतने फासले पर कि यहाँ पर पानी भी मौजूद हो और वो भी लिक्विड शेप के अंदर। यहाँ पर टेम्परेचर भी इंसानों के रहने लायक हो, यहाँ पर 4 मौसम हो, इंसानों को सूरज की खतरनाक रेडिएशन से बचाने के लिए कुदरती हिफाजती आसमान की तहें भी मौजूद हों, ऑक्सीजन और दूसरे एलिमेंट जो कि इंसानों और पौधों के लिए जिंदगी की अलामत हैं मुनासिब मिकदार के अंदर मौजूद हों। ग्रेविटी से लेकर दिन और रात के निज़ाम, पहाड़, समंदर, हवा, मिट्टी और खाने के लिए इतनी खुराक कि ये कभी भी ख़त्म ना हो। ये सब बताता है कि जिंदगी के बसाने के पीछे एक सोच या दिमाग मौजूद है और ये सब कुछ इत्तफाक नहीं है, जो ज़मीन के अलावा किसी और जगह पर खुद इंसानों के हाथों एक बार फिर से मुमकिन हो। और मुमकिन है कि मार्स पर या कायनात में कहीं भी और ऐसे छोटे जानदार मौजूद हों जो कि खुद को किसी तरह से इस माहौल के अंदर रहने के काबिल कर चुके हों। मगर इंसानों का मामला बिल्कुल अलग है। इसे रहने के लिए घर की भी ज़रूरत है, खाने की भी, पहनने के लिए कपड़ों की भी, बातचीत के लिए दोस्तों की भी ज़रूरत है और ज़िंदा रहने के लिए मकसद भी, जो कि कायनात में नज़र दौड़ाने पर इसका ईमान हर लम्हे के लिए मजबूत करता है कि कोई तो है जो ये निज़ाम हस्ती चला रहा है और वही खुदा है। इंसानों को मार्स पर जाने में मजीद कितना वक्त लगेगा, इसके क्या नताइज होंगे, ये जानने के लिए हमें सिर्फ चंद साल का इंतज़ार काफ़ी है। लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए। अब मैं मिलूँगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।